हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। लवली की पाठशाला में आपका स्वागत है। इस चैनल पे मैं आने वाले सारे एग्ज़ाम से रिलेटेड टॉपिक को डिस्कस करती हूँ। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल पे विजिट करके एक बार देख सकते हैं, और अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर सकते हैं, और कमेंट में एक बार ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगता है। तो इस वीडियो में हम टीचिंग एग्ज़ाम से रिलेटेड एक टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि सीडीपी में आता है आपके। तो सीडीपी में आपने पढ़ा होगा थॉर्नडाइक सिद्धांत, उसी को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप इस टॉपिक को नहीं पढ़े हैं या फिर अगर पढ़े भी हैं तो वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा। मैं कम समय में इस टॉपिक को अच्छे से आपको समझाने की कोशिश करूंगी, और अंत में बताइएगा आप कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है। तो आइए शुरू करते हैं। थॉर्नडाइक सिद्धांत। थॉर्नडाइक सिद्धांत, ये जो थॉर्नडाइक थे वो अमेरिका के वैज्ञानिक थे। इन्होंने प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत दिया है। ध्यान रखिएगा, थॉर्नडाइक सिद्धांत से रिलेटेड आपके सुपर टेट, यूपी टेट या फिर किसी भी टेट, किसी भी स्टेट की टेट में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो ध्यान से पढ़िएगा आप। थॉर्नडाइक अमेरिकी वैज्ञानिक थे। इनको पशु मनोवैज्ञानिक भी कहा जाता था। इन्हें प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक कहा जाता है। इन्होंने नियम दिए हैं। मुख्य नियम जो है वो 3 है, और गौण नियम जो है वो 5 है। गौण नियम यानी सेकेंडरी नियम जो है वो 5 है, और मुख्य नियम जो है 3 ही है। और थ्योरी जो है इनकी एसआर टाइप की थ्योरी है। एसआर थ्योरी इन्होंने दिया है। एस से होता है स्टिमुलस और आर से होता है रिस्पॉन्स। स्टिमुलस मतलब उद्दीपक और रिस्पॉन्स मतलब अनुक्रिया। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर कोई डाउट है तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं। इनका सिद्धांत जो है, इन्होंने कई सारे सिद्धांत दिया है, तो यहाँ पे मैंने सारे सिद्धांत को बताया है। देखिए, इन्होंने पहला सिद्धांत जो दिया था वो संबंधवाद सिद्धांत है। प्रयत्न या भूल का सिद्धांत दिया इन्होंने। प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत दिया है। उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत दिया है यानी एसआर थ्योरी। संयोजनवादी सिद्धांत दिया है इन्होंने। ये सारे सिद्धांत आपके एग्ज़ाम में एक पर्टिकुलर क्वेश्चन में इनमें से कोई भी एक सिद्धांत को उठा के दे देगा और पूछेगा ये सिद्धांत किसने दिया है, तो आपको बताना होगा। तो ये सारे सिद्धांत को आप याद कर लीजिए। नेक्स्ट, अधिगम में समय उत्तरतम होता है, ये थॉर्नडाइक ने बोला है, और अधिगम में अनुबंधन का परिणाम है। इन्होंने बिल्ली पर प्रयोग किया है। महत्वपूर्ण बातें ये हैं कि भूखी बिल्ली और मृत मछली, कबूतर और चूहे पर भी किया है इन्होंने प्रयोग। अनुक्रियाकर्ता जो है यानी आर, रिस्पॉन्स जो है वो बिल्ली है, और उद्दीपक यानी स्टिमुलस जो है वो मृत मछली है। तो मैं यहाँ पे एक डायग्राम बनाया है मैंने, उससे आप समझ पाएंगे कि इन्होंने कैसे प्रयोग किया था। एक बिल्ली होती है और उस पिंजरे में उन्होंने एक मृत मछली या मरी हुई मछली को रख देते हैं। तो हमारा जो रिस्पॉन्स है वो बिल्ली जो है रिस्पॉन्स करेगी, और उद्दीपक यानी जो लक्ष्य है हमारा, यानी वो मृत मछली है। इस बिल्ली को उस मृत मछली को खाना है, और बिल्ली जो है पिंजरे के अंदर है, और मृत मछली जो मरी हुई मछली वो पिंजरे के बाहर है, और बिल्ली जो है बाहर आके उस मछली को खाना चाहती है। और इस जाली में, इस पिंजरे में लॉक लगा हुआ है, तो वो प्रयास करती है और इस मछली को खाने में कामयाब हो जाती है लास्ट में। यानी इन्होंने प्रयोग करके बताया है कि देखिए, यहाँ पे मैंने लिखा है पॉइंट में, कई बार भूखी बिल्ली पिंजरे में अनेक क्रिया करती है। अचानक लीवर पर पंजा मारा और लक्ष्य प्राप्त हो गया। लीवर यानी जो पिंजरा बंद है उसको खोलने के लिए एक कुंडी टाइप का है, उस पर उसका अचानक से पंजा लग जाता है और वो जाली खुल जाता है, तो वो मछली प्राप्त कर लेती है। अनुक्रिया के द्वारा उद्दीपन को प्राप्त करने की क्रिया को प्राणी सीख जाता है, तो अनुबंधन कहलाता है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि थॉर्नडाइक ने कैसे प्रयोग किया था बिल्ली और मृत मछली पे। आगे देखते हैं नियम की व्याख्या क्या है। मुख्य नियम जो थे वो 3 थे। स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया मुख्य नियम 3 थे और गौण नियम 5 थे। तो मुख्य नियम जो 3 थे वो थे अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम और प्रभाव या परिणाम का नियम। तो ये अब ध्यान रखिएगा और इसको याद कर लीजिएगा। ये मेरा खुद का नोट्स है, आप चाहें तो इस वीडियो को पॉज करके अपना नोट्स बना सकते हैं, आपको याद करने में इजी होगा। गौण नियम जो वो 5 है। पहला, बहुप्रतिक्रिया, मनोवृत्ति, आंशिक क्रिया, आत्मीकरण और सहचर्य क्रिया। तो ये 5 गौण नियम थे।
और तत्परता का नियम कहता है कि क्रिया करने के लिए प्राणी मानसिक रूप से तैयार है तो उद्दीपन को प्राप्त कर लेगा। ठीक है, तो ऐसे ही सारे नियम को आप अच्छे से डिटेल में पढ़ सकते हैं बुक से। तो आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।